तो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो भाई आज की वीडियो शुरू होती है यहाँ से। तो मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली टू बिहार साइड, जहाँ बिहार में दो सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। एक जो मेरा होमलैंड है, एक आरा जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगा पटना। तो पटना सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। जो अभी थोड़ी देर में ट्रेन है हमारी, वो है वंदे भारत, जो कि यहाँ से खुलेगी। और अभी का टाइम हो रहा है 5 बज रहा है, तो 6 बजे की ट्रेन है। तो भाई 6 बजे हम लोग फिर बैठेंगे, डायरेक्ट हम लोग उतरेंगे सीधा बनारस। फिर दूसरी हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे, जो कि वो पहुंच जाएगी कम से कम 5 घंटे में पहुंचाएगी आरा में। तो बट डायरेक्ट तो ट्रेन हम लोग को मिल नहीं रहा था, तो फिर ऐसे ही ट्रेन फिर करना पड़ा। वंदे भारत है, इसको पहुंचने में कम से कम टाइम लगेगा, 8 घंटे का ट्रैवल है। तो भाई ये पूरा इसमें फुल मील भी है, फिर काफी मजा आने वाला है इस ट्रिप में। भाई मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि भाई निकलना ही था। तो भाई घर से तो मैं 4 बजे निकल गया, और यहाँ पे 5 बजे तक पहुंच गया मैं, क्योंकि भाई पूरा ट्रैफिक खाली था। तो भाई इंजॉय करते करते आ गया। तो बस ये पूरा एकदम सोलो ट्रिप होने वाली है, और पूरा एकदम एक्सप्लोर करेंगे जितना भी होगा, हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे। पटना सिटी को तो खास एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो तो भाई बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ बहुत सारी जगह है। एक वहाँ पे एक गांधी मैदान है, गांधी मैदान जो बहुत बड़ा मैदान है, वो पूरे बिहार का बोले तो। और दूसरा वहाँ पे एक दीघा बीच है, दीघा बीच बोलो, दीघा घाट है, जो कि वहाँ पे उसको मरीन ड्राइव भी कहते हैं। तो लोग जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे, काफी इंजॉयमेंट होने वाला है। तो बस अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने ही वाली, वंदे भारत। पे आ चुके हैं हम लोग अभी। प्रयागराज बोलते, इलाहाबाद भी बोलते हैं। तो भाई फिर उसके बाद आएगा 2 घंटे बाद बनारस, बोल तो वाराणसी। तो बस थोड़ी देर और इंतजार करना है। लंच आ चुका है, तो बस थोड़ी देर में खाएंगे पियेंगे। भाई इस प्रयागराज में तो भाई मैं तो यहाँ पे 4 साल तक रहा हूँ। भाई यहाँ पे 4 साल तक राज किया है, काफी मजा आता है इस जगह पे। तो पहले यहीं पे महाकुंभ होता था, होता क्या होता ही है। वंदे भारत में दूसरी बार ट्रैवल कर रहा हूँ। जो ये वंदे भारत है, ये थोड़ा प्रीमियम में है। तो यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा अलग है। तो पिछली बार जब वाराणसी जा रहा था, दिल्ली से वाराणसी, तो वो अलग चीज था। भाई उसका खाना थोड़ा सही नहीं था, पर इस ट्रेन का तो खाना काफ़ी मज़ेदार है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो भाई सोलो ट्रैवल करने का तो अलग ही मज़ा आता है, इंजॉयफुल होता है। तो फाइनली फिर मैं वाराणसी के पास पहुंच ही गया। तो भाई यहाँ पे आके भाई दर्शन नहीं कर पाऊँ। वैसे तो मैं दर्शन कर ही रखा हूँ भाई काशी विश्वनाथ का। तो भाई मैं अभी कहीं और जाने के लिए प्लान है, तो इसलिए यहाँ से मेरा रूट चेंज हो जाएगा। तो भाई अभी हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटा लेट है। तो भाई वो ट्रेन आने में भी टाइम लगेगी, 3:30 बजेगी। तो भाई 2 बजे करेक्ट वंदे भारत ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था। तो भाई फिर यहाँ पे उतर गया। तो भाई बस अब थोड़ी देर में मैंने लॉक क्लॉक रूम जो होता है, फिर मैंने वहाँ पे जाके अपना बैग वैग थोड़ी देर जमा कर दिया। तो थोड़ा फिर साइड पे निकल गया इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि भाई स्टेशन के पास और क्या, क्योंकि स्टेशन ज्यादा दूर जा नहीं सकता मैं, ना कि दर्शन करने जा सकता हूँ, क्योंकि 1 घंटे बाद ही फिर 3:30 बजे की ट्रेन है। तो फिर डायरेक्ट सीधा ये यहाँ जाएगी बिहार साइड पे। स्टेशन के बाहर उतरते ही यहाँ पे केबल कार का दिख जाएगा। ये रहा, जो ये है वाराणसी कैंट। फिर यहाँ से केबल कार का ये चालू हो जाता है, यहाँ से ये पूरा आखिरी बहुत दूर तक जाता है। ये पूरा सिटी क्रॉस करते हुए बहुत कम से कम 4-5 किलोमीटर तक आगे तक जाता है। और यहीं से शायद टिकट वगैरह मिलती होगी, क्योंकि मैंने इसी के अंदर जाते हुए देखा है। अब पता नहीं क्या है, क्या सिस्टम है। अब वो तो थोड़ा सा जाता हूँ, देखता हूँ, पता करता हूँ क्या सीन है यहाँ का। बस तो अभी ट्रेन आने ही वाली है, एरिया वाराणसी। मैंने चेक किया तो हमें पता चला है कि भाई 7 प्लेटफॉर्म के नंबर पे आएगी ट्रेन। तो मैं चलता हूँ भाई, निकाल देता हूँ जल्दी जाके क्लॉक रूम से अपना बैग वैग, नहीं तो भाई पीछे रह जाएंगे। फिर पीछे तो रहना नहीं है कभी ज़िंदगी में, चाहे कुछ भी हो। तो भाई फाइनली फिर मैं अपने होम टाउन पहुँच गया। भाई काफ़ी मज़ा आ गया भाई इस ट्रैवल करने में। तो भाई बहुत, मुझे तो कम से कम लग गया 15 से 16 घंटे लग गए भाई मुझे यहाँ पे पहुँचने में। तो भाई मैं कम से कम यहाँ पे 10 साल बाद आया हूँ।
इस जगह पे भाई मेरे को 2016 में ही आया था किसी की शादी में, तो वो गांव में किसी की शादी थी तो मैं उस टाइम पे आया था। पर जाके अब आया हूँ इतने टाइम बाद, भाई देख के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा गांव तो भाई पूरा एकदम चेंज हो चुका है भाई, पूरा डिफरेंट हो चुका है। हमेशा कुछ ना कुछ, और इतनी ये पहले जो जितने भी सारे घर थे ना एकदम नीचे नीचे थे, अब भाई घर एकदम पूरे एकदम सब लोग ने उठा लिया भाई, सबके पास पैसा आ गया भाई, सबने एकदम बड़े बड़े घर कर लिए अपना। जंगल था इस जगह पे पहले, तो इस जगह पे जंगल था, अब ये पूरा साफ़ हो चुका है ये। और यहाँ पे पहले गाय वाय बांध दिया गया है। और ये हमारे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। सनसेट देखो कितना सही है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे उधर गया था, तो बहुत ही अच्छा चेंज हो चुका है। तो अभी और जाए खेत जाएंगे कल जाएंगे। अब आज तो शाम हो चुकी है कि इस टाइम पे खेत जाना थोड़ा सही नहीं रहता है, क्योंकि भाई अभी कुछ दिक्कत हो सकती है वरना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है ना, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रीट लाइट सिर्फ ओनली फॉर रोड पे है। ये अगल बगल साइड पे खेत वेत में स्ट्रीट लाइट नहीं हो, पर हाँ सरसों का अभी टाइम चल रहा है, तो भाई पूरा हर जगह सरसों ही सरसों दिख रहा है, बस चारों तरफ सिर्फ सरसों ही सरसों है। तो भाई और सरसों गाजर मूली पालक साग यही सब है भाई। और अभी इस इलाके में तो भाई मेरे को तो बहुत कुछ चेंजिंग देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आप लोग को ये वाला घर दिखाता हूँ, मेरा गांव का घर है कैसा। इतना पुश्तैनी भाई हमारा ये घर है, इतना टाइम से भाई हमारे परदादा से भी ज़माने का बहुत और पहले से भी है। तो ये है अपनी गली, मतलब गली तो ये रहा अपना घर, यहाँ पे है, इस साइड पे है अपना घर। तो इस साइड पे मैं आया था देखने के लिए कि वहाँ से ऊपर से ये इस एरिया, पहले तो भाई पूरा जंगल था ना भाई, ये अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है ये। अब पता नहीं क्या है यहाँ पे, यहाँ तो बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और ये अपना बाबूजी और ये अपने पिल्ले भाई, तो यहाँ पे नए नए पिल्ले आ चुके हैं भाई, मस्ती खो रही है एक नंबर का एक काला वाला। और देखो सब यहाँ पे पिल्ले अपने इकट्ठा बैठे हुए हैं। देखो भाई सब आ गए यहाँ पे, अब मेरे पीछे लग जाएंगे भाई ये। इस एरिया में भाई पसंद आ गया है भाई इन लोग को। मैं यहाँ पे क्या कुछ कुछ कर रहा है भाई ये, पता नहीं कचड़ा उचड़ा, पता नहीं गांव का कचड़ा उठाने के लिए कि पता नहीं क्या है। मुझे तो लग रहा है गांव का यही होता है, क्योंकि गांव के लोग को ये बांटा जाता है, सरकारी ही होता है ये सब चीजें। तो पता नहीं किसके एरिया में किसको दे दिया गया है, कुछ पता नहीं है। यहाँ तो कुछ पता चलता भी नहीं। इसमें तो भाई गाय का चारा रखा हुआ है, पूरा ऐसे ही बना दिया जाता है। मेरा यहाँ से अगर जाएंगे तो हम लोग गाँव के बाहर निकल जाएंगे, फिर खेत खेत होके होके इस साइड से, तो भाई सही है। और देखो यहाँ पे सब पूरा लगा पड़ा है इधर का। पहले तो भाई ये गेट भी होता था कि भाई अंदर जाते थे यहाँ से, भाई परमानेंटली इस गेट को बंद कर दिया गया है। तो भाई ये भी अब हो चुका है यहाँ पे। ये हमारे पूरे मतलब कि एक फैमिली टाइप से ही, पूरा गांव एक फैमिली टाइप से ही रहता है हमारा, क्योंकि भाई कोई ना कोई एक दूसरे को सब जानते हैं। गांव में तुम अगर कहीं भी निकल जाओ ना, तो हर कोई ना कोई पहचाने लग जाएगा कि हाँ भाई तुम इसके लड़के हो उसके लड़के हो, चाहे कितने टाइम बाद भी आओ तो सबको पता रहता है कि भाई। इसीलिए गाँव का नाली तो खुला, कितने बचपन से ही देख रहा हूँ ये नाली खुला हुआ है। और भाई यहाँ के साइकिल की तो अलग ही बात रहती है, अलग ही। यहाँ का जो सीट है ना हमेशा चेंज ही मिलेगा इस साइड पे। देखो अब यहाँ का गली कुछ ऐसा है, हमारा घर यहाँ पे। चलते हैं अंदर अब। हाँ हो गया खाना वाना तो भाई यहाँ से आने का हमारा रास्ता है। तो पहले ये दीवार नहीं होता था, ये दीवार हो चुका है, लग चुका है तो यहाँ साइड पे। और देखो ये पूरा कितना सही है इधर जगह पे। अभी तो बहुत चेंज हो चुका है ना, तो बहुत अलग ही था भाई अपना घर तो पूरा। ये देखो ये पूरा एकदम पुश्तैनी वाला एकदम है। ये छत है पूरा एक सिंगल सा। ये दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कबाड़ हो गया, घर हमारा कुछ ऐसा दिखता है। सबसे मेन तो हमारा वो है सुदर्शन सदन, हमारे दादाजी का नाम है सुदर्शन, और सदन तो भाई घर का है। ये रहा यहाँ से फिर ये है, कितना अच्छा लगता है यार ये अपना पुराना ओल्ड पुश्तैनी घर देख के, कितना सुकून मिलता है भाई गांव में भी आके। और दिखाता हूँ अंदर में क्या है। ये रहा यहाँ पे, ये तो देखो भाई कितना पुराना ये सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे, पूरा भरा हुआ है। और देखो ये यूज़ करते हैं भाई आग जलाने के लिए कंडा। और ये पूरा इधर है, यहाँ भी पूरा सब यही भरा हुआ है। इस साइड पे देखो पूरा ये सब भरा हुआ है। वेलकम वेलकम ये पूरा अपना। चाहता हूँ इस साइकिल के बारे में, साइकिल कितनी पुरानी है भाई। ये साइकिल देखो, ये साइकिल तो इतनी पुरानी है ना और सबसे बड़ी बात इसका ताला देखो भाई, घर का ही ताला लगा दिए ओ भाई। ताला इतना बड़ा
साइकिल तो उसको दी दे ना, अजीब ही है इसका तो स्ट्रक्चर। यहाँ पूरे ना टूटा खटिया रखा, पहले भाई हमारी दादी इसी पे सोती थी पहले, अब तो सब कुछ टूट टाट गया है। ये पड़ा है यहाँ पे साइकिल, और ये घर देखो, बल्कि हम लोग यहीं सोते हैं, और ये पूरा घर खंडर है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ भी ना है, पूरा धूल मिट्टी पूरा जमा हुआ है इसके अंदर पूरा यहाँ पे पूरा कबाड़ ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे दादी का फोटो है, वो ये रहा कोने में पड़ा हुआ है, और ये हमारी दादी जी हैं ये दादी पूरा ऐसा सिस्टम है यहाँ का। मच्छरदानी भाई, आज भी मच्छर बहुत काटते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसी के हमारे घर के पीछे कड़ी भी यहीं पे वो होता है, क्या बोलते हैं, तबेला है, तो भाई पूरा गोबर का जो स्मेल भी इधर से ही आती रहती है, और वहाँ से मच्छर भी आ जाता है। तो इसमें फिर वो मच्छरदानी तो मतलब गांव में तो मच्छरदानी तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई। यहाँ पे हर जगह यहाँ पे खाली वही दिखेगा, सिर्फ क्या बोलते हैं, गोबर का, वो गोबर दिखेगा, नाली खुला हुआ इधर से उधर। लेकिन गाँव तो गाँव है भाई, गाँव तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा है, अपना गांव सबसे बेस्ट है। देखो पंखा कितना है ये भाई, मैं कितने ज़माने से ये पंखा देख रहा हूँ भाई, आज तक कभी ये पंखा चेंज नहीं हुआ। चेंज कैसे होगा, और वर्किंग भी है भाई, ये मानना भी पड़ेगा। देखो इसका तार यहाँ है, ये लगा हुआ, इसका तार यहाँ से यहाँ जा रहा है, वर्किंग भी है। चलो पता नहीं यार, चले ऑन ऑफ तो है, करके देखूँ, डर लग रहा है साला। चल गया भाई पंखा, मतलब कि वर्किंग है ये, गुड। अभी आज भी, और कितना जमाने का ये पंखा है ये, टेबल फैन। टीवी भी ऐसे ही भाई पुराना हो चुका है। पहले तो भाई लाइट वगैरह रहती नहीं थी, तो भाई सोलर के हिसाब से चलाना पड़ता था। तो अभी तो कोई यहाँ रहता नहीं है, तो इसी चक्कर में ये फिर बंद रहता है। छत पे जाके दिखाता हूँ इस छत पे क्या है। यहाँ पे पहले ये भी गेट था, तो ये तो गेट अब बंद हो चुका है, तो बंद परमानेंटली बंद कर दिया है। ये दीवार यहाँ पे लग चुका है ना, हाँ बाहर था तो भाई बंद हो चुका है अब तो पूरा। यहाँ से इस यहाँ पे इसकी छत के देख के आते हैं, क्योंकि भाई छत पे भी जमाना हो गया। पहले जो है ना, ये सेम का ही लगा हुआ है, ये पहले सेम का ये लगा हुआ है, लेकिन अब तो यहाँ पे कोई आता रहता वैता है नहीं, पहले सब कुछ सिस्टम चेंज हो चुका है यहाँ का। इसीलिए देखो पूरा अपना एक छत है, ये भी हमारे गाँव के ही लोग हैं सब लोग अपना। तो इस साइड पे देखो, ये हमारा एक गाँव का ही लिखा हुआ है, स्वागतम। भाई सब लोग आओ हमारे घर पे, देखो स्वागतम स्वर्गीय मुटुक राम। जो हमारे मुटुक राम जो लिखा हुआ है, ये हमारे परदादा का नाम है, और ये पता नहीं कौन सा नाम है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। नीचे में उर्दू में लिखा है, पता नहीं क्या, फिर कोई नंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये खाली पड़ा है, पहले यहाँ पे ना एक लोग रहते थे, ये पूरा एक घर था। तो यहाँ पे पहले डकैत हुई थी बहुत पहले, एकदम कम से कम काफ़ी टाइम, 20-30, अभी 90s 80s 1970s के टाइम पे मेरे पापा बताते थे, यहाँ पे डकैती हुई थी। तो भाई यहाँ पे मारा काटी खून खान हो गया था, तब से लेकर आज तक ये यहाँ पे भाई अबेंडेंट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है, मतलब इस एरिया में कोई कब्जाता भी नहीं है भाई इसको, पूरा कोई कभी कब्जाता भी नहीं है, और पूरा एरिया ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब तो साफ़ हो चुका है, मैंने जब देखा ये तो पूरा साफ़ हो चुका है, नहीं तो पूरा जंगल भाई, एक से एक पहाड़ बन जाता है भाई जंगलों का एरिया पे। वो बेल पत्थर जो होते हैं चढ़ जाते ऊपर में, पूरा खतरनाक था। अब तो बहुत काफ़ी सुधर चुका है भाई ये। और भाई जो जो डकैत था वो हमारे गांव का ही था, वो पकड़ा भी गया था बाद में। नहीं, इस वाले में यहाँ का एरिया देखते हैं कैसा है, यहाँ का एरिया पूरा एक्सप्लोर करते हैं। इस घर को अंदर में जाके देखेंगे ये क्या सिस्टम है यहाँ का अभी। हाँ, तो मैं एक चीज़ और दिखाना भूल गया था कि भाई देखो, ये स्टोव है, इतना पुराना ज़माने का भाई, कितने टाइम से पड़ा हुआ है ये, तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम से यूज़ ही नहीं हुआ है। और ये दूसरी चीज़, और ये फ़ोटो हमारे परदादा दादी समथिंग कुछ ऐसे ही है, कुछ दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये शायद नहीं समझ में आ रहा है, पापा से पूछना होगा जो भी होगा। तो इसके ऊपर चलते हैं, हम यहाँ देख के आते हैं। तो कल तो भाई मैं इस वाले छत पे था यहाँ पे, तो भाई यहाँ का एक्सप्लोर करना रह गया था, अपने गांव का घर। देखो भाई, यह सब देख के तो भाई अपना पुराना टाइम याद आता है कि भाई कितना अच्छा था पहले ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे भाई हम लोग बचपन में खेलते थे, सोते थे भाई। एक बार क्या हुआ था, यहाँ पर ये किसी की शादी थी, तो भाई रात में हम लोग यहाँ पे सो गए थे, और कोहरा इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो भाई रात में हम लोग इधर सोए, वो भी कम 2 रजाई डाल के इसके ऊपर सोए थे। भाई मैं था, सोनू भैया थे, मेरे बड़े पापा के लड़के, और एक और कोई सोया था, वो याद नहीं आ रहा है। हम 3 लोग सोए थे यहाँ पे भाई साहब। अब तो जब शादी का जब माहौल होता है तो पूरा गाँव भाई इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। तो
मजा आ जाता है। बचपन की इतना टाइम बाद आने के बाद, 10 साल बाद आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्लैशबैक जो होता है ना, एकदम वैसे ही लग रहा है कि भाई एकदम याद आ रहा है अपने पुराने टाइम का, कि भाई कितना इंजॉय करते थे भाई, कितना गाँव का। अब तो भाई मुश्किल से मुश्किल अब कितना दिन भाई, अब 7 दिन हफ्ता, 7 दिन हफ्ता भी ज्यादा दिन ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो भाई पहले तो भाई महीना महीना भर आते थे भाई यहाँ पे रहने के लिए। अब तो सब कुछ बदल ही चुका है। और हाँ, यहाँ पे दिखाता हूँ इस कमरे के अंदर, यहाँ पे ना बुक्स रखी हैं। बुक्स पता नहीं, मैं तो 10 साल पहले ही देखा था, उससे पहले भी मतलब बचपन से ही देखते हुए आ रहा हूँ, पर लेकिन मुझे पता नहीं कि अभी कुछ होगा, क्योंकि मैंने खोला नहीं है। अभी खोल के देखता हूँ मैं इसको। मेरा गेट खुला। भाई साहब, बुक्स तो नहीं है। शिट, नहीं है बुक्स यहाँ पे, नहीं तो बुक्स यहीं पे रखी होती थी। ये रहा यहाँ का कुछ माहौल ऐसा। नहीं तो पहले भाई बुक्स पढ़ी भी रहती थी यहाँ पे, और इतनी पुरानी पुरानी बुक्स थी ना यहाँ पे, 90s 80s की टाइम की। मोटर वगैरह तो अभी लगा है मोटर, नहीं तो पहले भाई हैंडपंप भी था, और हैंडपंप अभी भी है, पर लेकिन अब ज़्यादातर मोटर से काम होने लग गया है। नहीं तो भाई पूरा एकदम चेंज हो गया था। और ये तो भाई कितना ही पुराना है भाई, जमाने से चल रहा है भाई ये सब चीज़ें। ये बक्सा वक्सा में पता नहीं वो पड़ा हुआ है, रजाई वजाई पड़ा हुआ है इसके अंदर ही। और यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा। ये देखो भाई अपना गाँव का इधर, पता नहीं यहाँ का बुक्स कहाँ गया, अभी मैं पता करता हूँ उसके बारे में। देखता हूँ किधर बुक्स पड़ा हुआ है। और जो ये है ना, मच्छरदानी के लिए मच्छरदानी बांध के, और ये जाल वाल साफ करने के लिए ऊपर का। ये तो देखो कितना पुराना है भाई इस साइड पे। और अब चलते हैं इस छत पे। यहाँ का छत देखो, और इतना नैरो रास्ता है ना भाई, जमाने का बना हुआ है ये पूरा, अपने परदादा से भी जमाने के टाइम का ही है। और दिखाता हूँ मैं इधर साइड पे जाके दिन का माहौल कुछ ऐसा। और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है। और ये रहा डिश टीवी। हाँ, ये रहा डिश टीवी। मतलब पहले के टाइम पे भाई यहाँ पे केबल वगैरह तो चलता था, डिश टीवी ही चलता था। और लाइट भी कहाँ रहती थी, फिर भी टीवी लगवा दिया था भाई हम लोगों ने, कि भाई आते में देखेंगे। पहले भाई जब पहला पहला जब टीवी यहाँ पे आता था, तो आधे गाँव के लोग यहाँ पे आते थे, वो टीवी वगैरह देखते थे। तो भाई अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब तो भाई इतनी लाइट की फैसिलिटी हो गई है ना, कि हर जगह पे सिर्फ लाइट ही लाइट है। अब पहले तो भाई लाइट होता ही नहीं था, मुश्किल से ही, मतलब मुश्किल से क्या, मतलब आता ही नहीं था। बहुत ही नामुमकिन वाली लाइट थी यहाँ पे। तो मैं इस लाइट के बारे में बताता हूँ। और देखो ये जो लाइट दिख रहा है, वायर, ये पहले सिल्वर तार का वो होता था, सिंपल नंगी तार होती थी, तो लोग इसमें टाँका फंसा देते थे और यहाँ से लाइट चुराते थे। पर इन गवर्नमेंट ने अब इसको पूरा चेंज कर दिया है, और ये पूरा ऐसा पूरा कवर कर दिया। देखो ब्लैक ब्लैक से पूरा कवर कर दिया है इसको। अब कोई भी यहाँ से चुरा नहीं सकता है लाइट को। ये तो पहले बहुत ज़्यादा चोरी होती थी लाइट की। टावर मैं बहुत पहले भी देखा था, आइडिया का टावर है ये। आइडिया अभी भी चलता है यहाँ पे बिहार साइड पे। पर लेकिन और जो दूसरा वाला टावर है, ये अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही लगा है, मैंने पता किया था। तो 2-3 ही महीना हुआ है अभी लगे हुए। और यहाँ से भाई अपना पूरा खेत वगैरह सब दिखता है। इस साइड पे भी अपना खेत वेत है पूरा चारों तरफ। ये जो गांव है पूरा एक खाली एरिया, मतलब कि एक पूरे गोल चक्कर में ऐसे पूरा बसा हुआ है, और चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत है। जब ये खेत जब पूरा पार करके जब हम लोग जाएंगे मेन अड्डे, मतलब मेन मार्केट में जाएंगे। इस कमरे के बारे में दिखाऊंगा मैं। इस कमरे के अंदर क्या है, मैं बहुत सारी चीजें रखी हूँ, पुराने पुरानी चीजें। और उस बुक्स के बारे में पता करूंगा अगर मिल गया तो। यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ आवाज नहीं है यहाँ पे, मुश्किल से, क्योंकि रोड तो भाई उधर से निकल जाती है ना, इसीलिए तो गाड़ी की तो कुछ आवाज ही नहीं है यहाँ पे। घर का एड्रेस तो मैंने बहुत ही कम देखा है, कोई न्यूमेरिकल कोई एड्रेस हो। नहीं तो ज्यादातर जो एड्रेस जो होता है ना, वो नाम से ही चलता है, कि हाँ इस नाम से आप डाल देंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे, तो फिर आपका सिर्फ नाम से पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस मतलब उस घर का बंदे का जो मेन मुखिया होता है, उस घर का हेड, तो उसका पूरा नाम आ जाएगा, और कोई भी आपको घर के पास लाके छोड़ देगा। या फिर पोस्टमैन को तो पता ही रहता है कि भाई ये यहाँ का एरिया, क्योंकि लोकल बंदा ही रहता है वो, तो इसीलिए तो वो पूरा बता देता है अड्डा, कि भाई इस जगह पे लोग रहते हैं। पहले तो लाइट रहती नहीं थी, तो सोलर सिस्टम से ही, सोलर सिस्टम सोलर जो पैनल होता था उसी के से चलता था। तो भाई जब जब चार्ज होता था चलता था, रात में तो मुश्किल ही होता था चलना। थोड़ा गाँव अभी जाएंगे घूमने के लिए, गाँव के बारे में दिखाऊंगा, गाँव के एरिया के आसपास में क्या क्या चेंज हो चुका है। तो देखो ये रहा हमारा हैंडपम्प। अब तो भाई मोटर लग चुका है, तो भाई अब पानी वानी आता रहता है। तो ये पूरा हैंड पंप है हमारा, और ये पूरा घर का एरिया है यहाँ पे, इधर साइड पे ऐसे करके यहाँ पे सब कुछ है। अब चलते हैं इसके ऊपर, देख के आते हैं क्या है यहाँ का। सीढ़ी इसका ऐसा है,
तुलसी माता जी होती थी पर, लेकिन वो तो है नहीं, सूख गया। ये सब देख के भाई एकदम ऐसा लग रहा है कि अपने पुराने टाइम पे ही वापस आ चुका हूँ मैं। ये देखो भाई, पहले तो ये सब होता था, तो अब ये हट चुका है। जो पहले छोटा सा इधर होता था एक कुटिया टाइप सी, तो वो लगा हुआ था, तो यहाँ पे रख दिया है, लाके ऊपर छत पे लगाते थे, तो वो पक्का मकान हो चुका है, तो उसको रख दिया गया है यहाँ पे। और अब चलते हैं इस कमरे में। इस कमरा का दिखाता हूँ मैं। इस कमरे में क्या पहली बार खोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुल चुका है, डरावना सा लगता है भाई देखने में भी। ये देखो, ये रहा, इसके बारे में बता रहा था, अभी बताता हूँ। पहले तो भाई खिड़की खोला जाए, ये खिड़की खुलेगा तभी थोड़ी रोशनी सी आएगी। साला भी यहाँ पे एक चीज़ का डर भी है कि यहाँ पे मकड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भाई, कहीं से भी निकल के आ जा रही है। और जाले तो भाई इतनी ज़्यादा है ना, मैं जाला ही घर के बात पे छोड़ो भाई, बाहर में निकल रहा तो मुंह पे जाला आ जा रहा है, भाई गली में जा रहा तो गली में भी भाई जाला आ जा रहा है भाई मुंह पे, तो भाई ये सीन है। और हाँ, अब दिखाता हूँ मैं इधर का। ये देखो, ये है, इसको बोलते हैं हम लोग तो भाई अपने गांव के एरिया में जांता बोलते हैं, कि भाई इसमें गेहूं में पीसा जाता है। इसका हैंडल अभी है नहीं, जब इसका हैंडल लग जाता है ना, तभी ऐसे घुमाया जाता है। बहुत बड़ा ये होता है। पहले तो होता था कि पहले अपने घर वर में जब खुद ही पिसाई की जाती थी, लाइट ही नहीं रहती थी, तो क्या फायदा फिर उस चीज़ का। तो इसलिए ज़्यादातर ये घर पे ही होता है, तो घर पे ही पीसा जाता था। तो पहले, अब तो लाइट थोड़ी सही हो गई है, तो बढ़िया तरीके से अब काम हो जाता है, क्योंकि अब बिजली रहती है। तो उससे पहले हल्का जनरेटर होता था, तो बस थोड़ा बहुत लोग गांव वाले बाहर जाते थे करवाने के लिए, नहीं तो यहीं पे ही होता था। तो ठीक है, जहाँ हम लोग तो भाई घर पे ही लाते थे, घर पे ही इसको करते थे। तो मोटा जो रोटी होती है ना, मतलब मोटा दानेदार वाली रोटी बनती थी हाँ, थोड़ा मोटा मोटा सा लगता था। और बुक्स तो मुझे दिखी नहीं है, बुक्स में तब से खोजने की कोशिश, मैंने पूछा भी, बुक्स मिल नहीं रही है। ठीक है, देखता हूँ फिर भी क्या और देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे पूरा भाई ऐसी है ये सीन इसका। अचार पता नहीं है कि भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिख तो रहा है कुछ अंदर में, होगा शायद, मे बी। हनुमान जी के जय श्री राम। जब श्री राम यहाँ पे तो डर किस चीज का है भाई, ये समझ में नहीं आया। और देखो ये सब टंगा हुआ है यहाँ पे, भाई साहब ये सब देख देख के अपना पुराना टाइम बहुत ज्यादा याद आ रहा है मेरे को तो। और इस जगह का गेट खोल के देखते हैं कि और यहाँ पे क्या चीज है और क्या देखने को मिलता है इस एरिया में। यहाँ तो भाई कबाड़ पड़ा हुआ है, रेफ्रिजरेटर का डब्बा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जब से लाइट आया तब से रेफ्रिजरेटर यहाँ पे लग चुका है। और यहाँ पे वो है, अनाज उनाज को स्टोर करने के लिए होता है, ग्रेन्स जो होता है। यहाँ पे पहले जाला लगा हुआ वो तरीके, यहाँ पे पहले ये लगा हुआ था मधुमक्खी का अड्डा, ये हटा दिया गया है। और देखो पहले हमारी दादी इस पे सोती थी, तो ये पहले ऐसे खाट हुआ करता था, तो अब भाई यहीं पड़ा रह गया है। अब तो कोई आता नहीं है, बस खाली यादें यहाँ पे रह गई हैं। यादें क्या है, यादों के नाम पे कबाड़ कर दिया, फिर भी भाई इसको संभाल के रखा गया है कि नहीं भाई अपना सब कुछ रहना चाहिए। और ये बर्तन वगैरह है, पता नहीं किस चीज का, कौन सा क्या चीज का बर्तन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है भाई सभी तरह का। और हाँ, ये चीज जो है ना, ये चीज इसके यहाँ दिए रखने के लिए होता है। ये चीज देखो, और ये चूल्हा, ये रहा, इस चूल्हे पे बनता है कुछ ना कुछ खाना वाने के लिए। और जो ये वाला जो है ना, ये कुछ ढकने के लिए होता है ये, जैसे कि मटका का ऊपर में होता है ना, ऐसे छोटा मटका अगर हुआ तो उस पर ढकने के लिए होता है ये। यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को देखना भाई, मोमेंट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे लिए तो भाई, कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ता नहीं, क्योंकि भाई पता नहीं, मैं तो अभी 10 साल बाद आया हूँ, अब पता नहीं कब कितने बार आऊँगा। अब देखो मैं कोशिश करूंगा कि साल में कम से कम एक बार तो जरूर आऊँ भाई अपने गाँव पे, देखने के लिए कि भाई यहाँ का क्या हाल है। और थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए यार यहाँ पे, इसीलिए तो नेक्स्ट बारी से अब कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे रह के थोड़ा एक गाँव का फील लूँ। अब तो संडास भी बन चुका है संडास तो पहले भी था भाई, पर लेकिन जब पहले भी संडास होने के बाद ना, फिर भी हम लोग जाते थे उधर, क्या बोलते हैं, लैट्रिन वैट्रिन करने के लिए उधर, क्या बोलते हैं, अरे खेत में। भाई अब तो खेत जा नहीं रहा मैं, क्योंकि भाई कौन जाता है अब मजा नहीं आता। अब यहीं पे आओ, यहीं पे करो, बस चलो भाई। तो पूरा यहाँ से ऐसा, यहाँ जाएंगे तो इस घर के पास, इस कमरे में ये सब है अपना भाई। पूजा यहाँ पे हमारे देवता जी हैं, जो हमारे अपने फैमिली के जो देवता होते हैं, जिसको हम लोग ज्यादा मानते हैं, तो यहीं पे है, इसी इनका वास है यहाँ पे। और ये भाई जो ये है ना कबर्ड, कितना सालों पुराना है। पहले हाँ, एक चीज और बताता हूँ इसके बारे में।
जब पहले जब फ्रिज वगैरह नहीं होता था तो इसमें ही दूध रखा जाता था बिल्ली बिल्ली से बचाने के लिए। तो इसी में दूध रखा जाता था। अब गर्मी में भाई जितना चलता था, नहीं तो भाई फट जाता था। यही सिस्टम है। और एक चीज और देखने को मिला, वाह, ये देखो, डालडा का डब्बा। ये भी कहना कितना पुराना है भाई ये साहब, तरीके। ये सब देख देख के तो भाई अपना जमाना ही याद हो गया कि भाई यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। और देखो इसमें ही तेल निकालने के लिए होता है, ये तेल निकाला जाता था इसमें से, मतलब डब्बे में से। ये देखो भाई इसमें लगता है कुछ होगा, जो भी होगा मुझे कुछ नहीं पता भाई। चलते हैं और आगे जाए। श्री राम दशावतार। इसमें पापा बुआ बड़े पापा चाचा लोग हैं इसमें। और ये भी अपना ही कुछ है, दिख नहीं रहा है, बहुत दूर पे है, इसलिए देखना पड़ेगा। शायद दादी होगी वो। बस यहीं का यही सब नज़ारा है। जाएंगे थोड़ी देर में, फिर गाँव को एक्सप्लोर करेंगे। अभी निकलूंगा थोड़ी देर में, खाना वाना खा पी के गाँव को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे भाई आज क्या क्या देखने को मिलता है और क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। चलो फिर लेट्स गो। तो भाई अब आ चुके हैं हम लोग अपने खेत के पास, जो कि ये हमारा भाई है। क्या नाम है भाई आपका? आशीष कुमार। ये अभी हम लोग आए हैं फील्ड ग्राउंड देखने के लिए, क्योंकि भाई पहले हम लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते थे। पहले क्रिकेट भी होता था, तो पहले अभी यहाँ पे इस साइड पे हम लोग का वो 4 पेड़ था ना। हाँ। 4 उससे पहले 10-11 पेड़ था ना, पहले तो 10-11 पेड़ था। 10-11 पेड़ था। बाप रे, फिर तो अब तो सब खत्म हो गया। और पेड़ कब खत्म हुआ? 1 साल पहले। हाँ, 1 साल पहले सब कट कर वहाँ पर घर बन गया, घर वर बन गया ना सब वहाँ पे। और अभी सरसों का टाइम चल रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा सरसों चारों तरफ दिख रहा है और देख के काफ़ी सुकून मिलता है भाई। गाँव में तो आके यहाँ का तो नज़ारा ही बहुत अच्छा है। देखो फुटबॉल का एरिया बनाया हुआ है पूरा ये। अभी थोड़ा सा और इस जगह पे जाएंगे, देखेंगे ये गांव में और क्या क्या है देखने के लिए और क्या क्या चेंज हो चुका है। तो हम लोग अपनी फटफटिया से आए हैं लूना बाइक से। और यहाँ पे चिमनी बहुत ज़्यादा है। चिमनी है नहीं, वो है ना ईटा भट्टी यहाँ पे। वो रहा देखो ईटा भट्टी इस साइड पे है। वहाँ पर धोबा बाजार चला जाएगा। धोबा बाजार? हाँ, इधर से। अच्छा वो तो देखा हुआ है बस मार्केट। उधर गंगाहर चला जाएगा, उधर ही चलिए अब स्कूल की तरफ। स्कूल की तरफ, ठीक है। प्राइवेट स्कूल उधर उस साइड पे। तो चलते हैं फिर। वहाँ पे खेत भी वहीं पे ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे तो और कुछ नहीं है ना, और कुछ नहीं है। तो ठीक है फिर। पेड़ वेड़ था हम लोग का, आम का पेड़ था वो, बट वो तो अब ख़त्म हो गया भाई। सब हम लोगों ने ख़रीदा था उस पेड़ को, 10-12 पेड़ थे। तो जैसे जैसे वो ख़त्म होता गया पूरा सड़ गया। ये देखो ये है मेन रोड, यहाँ से जाता है इधर साइड पे आगे। और यहीं पे बगल में ही इधर का वो गवर्नमेंट स्कूल है ना वो तो। हाँ, ये है गवर्नमेंट स्कूल। यही वाला रास्ता है जो कि गांव के अंदर चला जाता है, मतलब मेन रास्ता। जाके ऑटो मिलता है कहीं भी मार्केट वगैरह जाने के लिए। यहीं से बुकिंग क्या होती है, मतलब कि 10 बजे यहाँ से खुलती है, तो सारे गांव वाले यहीं से इकट्ठा होकर फिर जाते हैं। तो ये जगह है वो, इस अड्डे पे आती है। तो ये रास्ता जाता है ना बीवीगंज का रास्ता, ठीक है। गांव पूरा खेत, उस टाइम वहाँ पे उस जगह पे बहुत कम खेत है, तो इस जगह पे ज़्यादा ही खेत है ना। ये पूरा एरिया खेत का ही एरिया ना। इस साइड पे देखो पूरा आम का पेड़ है ये, और पूरा खेतम खेत है। उस साइड वो तो पीछे साइड में तो बहुत ज़्यादा ही खेत है भाई। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इधर ही। गाँव में तो ऐसे ही होता है, इधर उधर सब बैठे रहते हैं। अच्छा है, मज़ा आ रहा है देखने में। और ये देखो पूरा सरसों का है। और यहाँ का सीनरी देखो भाई, कितना अच्छा लगता है इस एरिया में। पूरा ये ताड़ का पेड़ है ये, और कितना ऐसा लग रहा है गोवा के एरिया में आ चुके हैं भाई। वाओ, कितना अच्छा है ये पूरा रास्ता। शाम को टाइम में तो और अच्छा हो जाता है। फिर चलेंगे उस एरिया में, देख के आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरा उस एरिया में। यहाँ चलेंगे, ठीक है, कहीं भी चलेंगे, यहाँ चलेंगे, कहीं भी यहाँ चलेंगे, यहाँ सही है ना। बचपन का याद आ गया देख के भाई। ये देखो क्या जगह लग रहा है ये, एकदम बहुत सुंदर जगह है। दूर तक है काफी, यहीं पे नहीं है, बहुत दूर तक है। बाइक गाड़ी सब आती है इधर साइड पे ही। देखो यहाँ का नज़ारा कितना सही है। बहुत, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार इस जगह पे तो। ये कौन सा पेड़, ये चना वना है क्या? चना लगा हुआ है ना। चना तो अभी निकला नहीं है, कब निकलेगा? ये अब आ चुके हैं हम लोग खेत के पास। ये पूरा सरसों का एरिया। ये वाला को चना बता रहा था ना। चना नहीं,
तो वहाँ तो चना बता दिया हम लोगों ने। वहाँ चना था, ये दूसरा है। अच्छा ये दूसरा है। हाँ। तो क्या बोलेंगे इसको? इसे मसूरी बोलते हैं। मसूरी, वो दाल होता है ना? हाँ हाँ, दाल वाल। अच्छा देखो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है भाई यहाँ का। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ तो भाई, शांति कितना है यहाँ तो। मतलब कि ट्रैफिक की तो नामो निशान नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे टट्टी भी मिल जाएगी। इस एरिया में खाद बन जाता है वो, फर्टिलाइज़र। दिन में गर्मी है और बस रात में नहीं है, रात में ठंड लगती है भाई, जैकेट पहन के निकलना पड़ता है अरे, पर लेकिन थोड़ी टट्टी की बदबू भी आ रही है। चार तरफ खाली मुझे यही दिख रहा है भाई इस एरिया में। ये गेहूं है, गेहूं। ये रहा देखो, अभी तो पका नहीं है, मार्च में कटेगा ना। हाँ। वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, येलो येलो। और वहाँ पे ना कीड़े भी बहुत होते हैं ब्लैक कलर के, है ना, कुछ उड़ता है ना ब्लैक कलर का, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है, अभी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आता है। जैसे येलो कलर का टी शर्ट वगैरह पहन लिया है ना, तो उस पर भी ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, क्योंकि सरसों का समझते हैं कि वो सरसों का ही फूल है, तो वो आके चिपक जाता है फिर उस पर। तो फिर अभी तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे। बस देखो भाई, घूमने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस जगह पे तो भाई। अभी खाली इस एरिया में आ चुके हैं और थोड़ा सा खुजली सी होने लग गई, पता नहीं क्यों, कुछ जंगली कीड़ा काट रहा है क्या? कीड़ा तो दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पे। यहाँ तो खेत में आए तो फर्टिलाइज़र तो अपने आप ही हो जाता है टट्टी का। अभी देख के भी चलना पड़ रहा है कि भाई यहाँ पे अगल बगल कुछ भी हो सकता है ना। बस यही सब है। और ये सब किस चीज़ के लिए होता है ये वाला? ये पुआल है। पुआल किस चीज़ के लिए? वो छत ढकने के लिए। हाँ हाँ। और गाय वाय को चारा खिलाने के लिए। हाँ। फिर अभी थोड़ा जो देखो भाई, इसको भी दिखाऊं क्या वीडियो में? ताजा है भाई। सुबह का 400 टट्टी है, बस मेरी निगाह है वहाँ नहीं है, नीचे है बस। देखो भाई हर जगह वही मिलेगा। और जूता पहन के आते तो ठीक रहता, और चप्पल पहन के तो भाई गजब है। पर मज़ा आ रहा है काफ़ी। देखो यहाँ पे कितना फूल झड़ने भी लग गए हैं क्या अब? 1:30 बज रहा है, तो यहाँ पे तो भाई 5 बजे के बाद ही थोड़ा अच्छा सा ठंडा ठंडा फील होता है ना। तो भाई इस जगह को हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया भाई, काफ़ी मज़ा आ गया इन्जॉयमेंट के बाद। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं और थोड़ा जाते हैं घर, खाना वाना खाते हैं। ये हमारे गांव के स्कूल के बच्चे ही हैं भाई, जो आते रहते हैं यहाँ पे, है ना बाबू? क्या नाम है भाई? गोपी कुमार। गोपी कुमार, चलो ठीक बा। कहना गाँव के? गंगहर के? मिल्की के? अच्छा ठीक बा। भोजपुरी लैंग्वेज चलती है तो भाई सब आता है, इतना नहीं आता है पर आता है। कुछ कुछ वर्ड जो डिफिकल्ट होता है उसमें थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, नहीं तो मज़ा है। चलो भाई फटफटिया में क्या देख रहा है लूना। मुझे तो आती है वैसे चलाना, लेकिन पहली बार चला रहा हूँ भाई ये वाला लाइफ में, लूना। और यहाँ का नज़ारा देखो भाई कितना सुंदर है यहाँ का, ये हैंडपम्प भाई। और देखो ये रहा, गोवा जैसे एरिया में आ चुके हैं। अभी हम लोग वापस ले लेंगे, इस जगह से निकल जाएंगे। थोड़ा बस खाली आगे तक जा रहा हूँ, इसको बस चलाने के लिए जा रहा हूँ मैं। ये भाई है कैसी है थोड़ा, क्योंकि लाइफ में पहली बार चला रहा हूँ ना ये वाली चीजें, नहीं तो बाइक और स्कूटी तो भाई धुआं धुआं कर देते हैं। वही माइक लगा के रख लिया तो थोड़ा सही भी है, थोड़ा तेज चलाता हूँ मैं, ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, बस खाली यार ट्रांसफार्मर तक जाएंगे, फिर वहां से वापस घूम जाएंगे। और बस मैं तो बस नज़ारा ही देख रहा हूँ भाई यहाँ पे। गाँव का तो सही में यार, शहर से ज्यादा तो अच्छा भाई अपना गाँव है। अच्छा हुआ कि भाई हम लोग दिल्ली के नहीं है, कहीं किसी गांव के हैं, बिहार साइड के हैं, कहीं पे भी हो ऐसा। लेकिन दिल्ली शहर और मुंबई शहर के ना ही है तो अच्छा ही है कि भाई ऐसा नज़ारा। और सॉरी थोड़ा हार्ड है यार ये तो चलाने में। भाई मुड़ गई किसी भी हालत में, वापस ले लिया। अब यहाँ से निकले हैं अपने गाँव की तरफ, मतलब घर की तरफ। ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से अपना गाँव, ये अपना भाई पक्का रोड है। ये शुरू स्टार्टिंग से ही पक्का रोड है, पर लेकिन कुछ टाइम पहले जब 15-20 साल पहले ये रोड सही नहीं था, लेकिन अब थोड़ा ठीक है, वरना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था इस रास्ते पे चलाना। इस रोड को कहते हैं मिल्की रोड, और इस गांव का नाम है गंगहर, आरा बिहार। मैं पूरा बाइक चला के नहीं लेके आया, बाइक नहीं लूना लेके नहीं आया, क्योंकि भाई पता नहीं है थोड़ा सा रोड का किधर किधर क्या जाना है, क्योंकि भाई 10 साल बाद आने के बाद तो
कुछ पता नहीं रहता ना, क्या सिचुएशन क्या चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए मजा आ रहा है मुझे तो काफी भाई, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। पुआल उवाल रखा हुआ है ये सभी, और जो गोबर का कंडा है ये पूरा गोईठा बोलते हैं यहाँ, गोईठा यहाँ पे हर जगह मिलेगा, कहीं ना कुछ लगा के रखा हुआ है। और देखो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका भाई हमारे यहाँ चल जाता है, पर लेकिन शहरों में ऐसा नहीं चलता। वहाँ पैम्पलेट वगैरह चलता है, फिर पोस्टर वगैरह चलता है कि भाई आसानी से हटाया जा सके, पर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। देखो पूरा गौशाला आ चुकी है ये, गौशाला पे छठ पूजा होती है, ये वाला छठ पूजा वाला एरिया है ना। और यहीं पे देखो छठ पूजा होती है इस एरिया में, जो गंगार सब लिखा हुआ है। और इस रोड को ना पूरा एकदम रंगोली से सजा दिया जाता है एकदम। बिहार में तो भाई छठ पूजा का तो अलग ही मजा है भाई। यहाँ पे तो आना, मैं ज्यादा बार अटेंड नहीं किया हूँ छठ पूजा को, सिर्फ 2 बार ही मैंने अटेंड किया है। लेकिन देखो अब आया हूँ तो शायद मैं एक बार फिर आऊँ। पर यार हमारा ये सिस्टम है ना, एक गाँव पे कोई रहता नहीं ना, तो घर ना जाकर वो बंद ही रहता है। तो इसीलिए भाई अब वो सिस्टम हट चुका है। नहीं तो भाई पहले आते थे गाँव में छुट्टी के लिए, तो भाई काफी इंजॉयमेंट होता था। अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। अपना चाइल्डहुड मेमोरी बस यही है, यादों में रह गया है और कुछ नहीं है। अब चलो भाई इस वाले अड्डे पे चलते हैं। भाई यहाँ तो मैं पहली बार ही जा रहा हूँ, पहली बार क्या जा रहा हूँ, आ तो रहा हूँ पर लेकिन बाइक चला के पहली बार ही जा रहा हूँ। मुझे तो चलानी आ नहीं रही है। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी का शादी ब्याह हो ही रहा है यहाँ पे तो। अरे भाई मुझसे नहीं चलने वाली लगता है यहाँ पे भाई, डिफिकल्ट है पर चलाऊंगा मैं इसको किसी भी हालत में। कहाँ जाना है? राइट में, राइट में, इधर पे थोड़ा सा जगह देना। चल भाई लेफ्ट में आ गए भाई। देखो यहाँ पे पूरा गोईठा वोईठा के सटा के रखा हुआ है, शादी ब्याह का टाइम चल रहा है। आवाज आवाज थोड़ा कम आ जाएगा पर मैंने माइक लगा रखा है। ओहो डिफिकल्ट रास्ता है थोड़ा सा, तेरी बहन की चला के देख रहा हूँ मैं, राइट जाना है ना। अरे भाई आ गए हम लोग अपनी गली में, गली का नजारा देखो भाई बस पार हो गया, बस आ गए थोड़ा सा और आगे, बस अपना घर आ ही गया। ये रहा अपना घर, फाइनली वी आर रीच्ड एट होम। आ चुके हैं कहाँ पे? रमना मैदान पे, जो ये आरा बिहार का सबसे बड़ा मैदान है, मतलब ग्राउंड है। काफ़ी सुंदर भी है। रात हो चुकी है, तभी हम लोग इस वाले कैफ़े में बैठे हुए थे। कैफ़े बहुत अच्छा था। इस कैफ़े का नाम भी कैफ़े रमना करके नाम है यहाँ पे। शिट मैं वहाँ की वीडियो बनाना भूल गया, मैं जल्दी में, मुझे याद ही नहीं रहा, नहीं तो उसको भी आज मैं कवर कर लेता। काफ़ी अच्छा था, नहीं बना पाया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया भाई। इतनी सारी कंटेंट दिमाग में चलता है, फ़ोटो वीडियो चलती है ना, कि वो सब याद ही नहीं आता है दिमाग में। जगह तो काफ़ी अच्छी है, मज़ा आ गया भाई इस जगह पे। पहली बार ही आया हूँ भाई रमना मैदान में। मतलब पिछली बार जमशेदपुर गया था तो वहाँ की वीडियो भाई, वहाँ की जुबली पार्क की वीडियो भी ठीक से नहीं बना पाया, क्योंकि भाई वो रात हो चुकी थी भाई। करते करते भाई हो ही जाता है ये सब सीन, पर लेकिन इतने टाइम बाद से मैं अच्छे से मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। मतलब तो कहाँ ही मौका मिलता है भाई आने का। इसका नाम क्या है? मतलब कुछ नाम ही नहीं है। हम लोग इस वाले कैफ़े में थे, सही था। देखो ये, हाँ ये लिखा ना, कैफ़े रमना। इधर घर जाएंगे, यहाँ पे रात होगी भाई। गांव का सीन रहता है ना, क्योंकि इधर शहर में अभी हम लोग घूम रहे हैं, गाँव का सीन रहता है ना, तो भाई थोड़ा सा वो रूट थोड़ा बंद हो जाता है, और थोड़ा गाड़ी वाड़ी थोड़ा आना जाने में बंद हो जाती है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए निकलना पड़ेगा यहाँ से जल्द से जल्द। वाओ क्या नज़ारा लग रहा है भाई। देखो यहाँ पे सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, काफ़ी इंजॉयफुल है। और ये अपना गांव का नज़ारा है भाई, यहाँ से टावर है और अपने भाई चल रहे हैं साथ में, और एंजॉय करते करते आगे चल रहे हैं। थोड़ा प्लेग्राउंड की तरफ जा रहे हैं और देखने के लिए। जो अरविंद भाई है मेरे, 10 साल बाद आया है तो बहुत मजा आएगा। पास में आके बोलो। हाँ 10 साल बाद आए हो, हाँ अब बोलो। तो थोड़ा एंजॉय कर लो भाई गांव को। हाँ हाँ फिर पता नहीं कब आओगे गांव में। हाँ हाँ, फिर तो कुछ पता ही नहीं है जिंदगी का भाई, रहेंगे कि भी नहीं। नहीं रहना तो है ही।
से 700 पकड़ जाएगा। जो भी चलो, कहीं भी चलो, तुम जहाँ बोलेगा वहाँ चल लेंगे। देखो भाई क्या नज़ारा है यहाँ का, तो काफ़ी इंजॉयफुल है। ऐसा मोमेंट तो फिर वापस मिलता नहीं है जल्दी। अब 10 साल है तो अब पता नहीं अब कितना साल और बाद आएंगे। ये आज मेरा लास्ट डे है। लास्ट डे मेरा कल होगा, बट आज वीडियो के हिसाब से तो लास्ट डे ही है मेरा यहाँ पे। तो फिर कल निकल जाऊँगा मैं पटना की साइड। तो पटना साइड जाएंगे, पटना साइड पे जाके फिर उस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे भाई अपने को क्या क्या और देखने को मिलता है। ये अरविंद भाई है, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त, बोल दो दोस्त का मतलब भाई ही है, अपने रिलेटिव में ही आते हैं सब लोग। तो काफ़ी पुराना भाई है मेरा, पुराना भाई बचपन का भाई है मेरा। फोटो शूट हो जाए यहाँ पर एक तो। हाँ हो जाए। बोलो क्या बोलना चाहोगे? क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि भाई शहर में रहे हो तो कभी कभी गांव में भी आ जाया करो। हाँ, गांव का थोड़ा सा नज़ारा लिया करो, अपना बचपन याद आ जाएगा यहाँ आ जाओगे तो। बचपन तो जैसे ही हम मैं लोग आया भी था। बहुत मिस करते हैं यार तुमको। तुम आता नहीं है, जाता है तो यहाँ से भूल जाएगा। हाँ और यहाँ आएगा तो बोलेगा अपना भाई है। हाँ 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 हाँ, तो बढ़िया से मतलब आया करो। हाँ। और गांव में देखो, गांव बचपन का याद है यार अपना। हम भी बहुत मिस करते हैं तुमको। हाँ हम भी हाँ। बहुत मिस किए थे जब आए थे ना। जब तुमको जब देखे तो ऐसा लगा कि भाई अपना बचपन ही याद आ गया था पूरा गांव में इस घुसते बार ही। दिल्ली जाना तो दिल्ली से आना हाँ तो कम से कम साल में एक बार आ जाया करो हाँ। गाँव घूमने। अब घर जाऊंगा तो बोलूंगा कि भाई मम्मी पापा चलो हाँ। भाई सब साथ में रहेंगे, कुछ 15-20 दिन रहा हाँ। करो वहाँ पे। अब नज़ारा बस देखो यहाँ का, और क्या। एक दो फोटो शूट कर लेते हैं फिर हम लोग लाइव आएंगे। दोबारा से। हाँ। चलो। तो ये रास्ता किधर पे जा रहा है? ये जाएगा आगे से दाहिने चला जाएगा फील्ड में, हम्म। और बाएं से चला जाएगा फिर गांव में ही चला जाएगा। अच्छा, हाँ। तो वहाँ वाला रास्ता कोई और अलग है? हाँ, तो वहाँ वाला ये दाहिने वाला रास्ता है ना। हाँ हाँ हाँ। ये तो वहाँ चला जाएगा। ओह सही है फिर तो। तुम तो मेरा वीडियोस देखता है कि नहीं देखता है? एकदम डेली देखते हैं। डेली देखता है? तुम लाइक नहीं देखता है, तुम्हारा जब वीडियो अपलोड होता है मैं लाइक करता हूँ। अच्छा, उस पे यूट्यूब पे देखता है कि नहीं देखता है? नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं। इंस्टा पे देखते हैं। अच्छा। यूट्यूब बहुत कम यूज करते हैं। हमारे गांव का नज़ारा है सर। हाँ ये अनजान आदमी आ जाए तो डर जाएगा कि जंगल में कहाँ आ गए। हाँ। हाँ। पर लेकिन यहाँ पे अलग ही वाइब है ना, एकदम सुंदर वाइब। नेचर, प्रकृति का अलग स्वरूप ही है। लेकिन शहर में तो दिल्ली से मैं तो भाई ये सब बिल्कुल भी नहीं है बट खाली वो थोड़ा जाना पड़ता है थोड़ा सा और आगे हरियाणा साइड पे, तो वहाँ मिलता है, लेकिन ऐसा वो भी नहीं है। और गाँव में कुछ बारे में बताओ। वो गांव क्या बताएं, तुम तो गांव छोड़ के चले गया। गांव देखो कितना आगे बढ़ गया। हाँ सच में गांव तो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है भाई। जब छत पे जब जाके देखा था वहाँ के तो बिल्डिंग ही मतलब कि अब बहुत सबके घर ऊंचे ऊंचे हो गए हैं ना। तुम पावर बैंक लेकर आया था। हाँ तो भाई गांव में बिजली नहीं रहेगी। हाँ। यहाँ बिजली कटती नहीं है। पहले तो भाई बहुत ज़्यादा कटता था, अब यहाँ कटती नहीं बिजली। अब तो नामुमकिन है। भाई ले आया भाई, कुछ पता नहीं ना है, न्यूज़ क्या ही मिलता है, बस पापा थोड़ा बहुत बताते थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो ठीक है। तो लाइट वाइट के बारे में तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा मिलने वाला है। अब गवर्नमेंट स्कूल पीछे चला है कि आगे है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल रास्ते हम लोग चेंज करते हैं ना, उस रास्ते से हम लोग नहीं आए। तो यहाँ से नहीं जा सकते? इधर से रिटर्न चलेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल में चल जाएंगे। इधर से मतलब कि इधर से? हाँ, इधर से भी जा सकते हैं। चलो यहाँ। भाई सच बताऊँ तो यहाँ शोर शराबा नहीं है तो थोड़ा सा साउंड कैप्चर हो जाएगा। हाँ, बाकी जब अल्ट्रा वाइड पे जब वीडियो बनती है ना वो 0.5 पे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ दब जाती है। व्लॉग जो बनेगा सिर्फ ओनली 3-4 दिन का व्लॉग एक ही साथ बना के डालूंगा मैं, क्योंकि ये ओनली फॉर गांव का ही है। तो भाई फ़ोटो शूट के लिए फिर आ चुके हैं खेत के और पास, जा रहे हैं, देखते हैं कि और कैसा फ़ोटो शूट होता है। यहीं भी खींचा जाए। चलो फिर देखो यहाँ का क्या नज़ारा लग रहा है, एक नंबर का। चलो फिर फ़ोटो तो खींचा जाए यहीं पे। भाई अब यहाँ से निकलते हैं इस साइड पे। भोजपुरी का कैसेट ले जाना है। कैसेट क्या करना है भोजपुरी कैसेट ले जाके? अब तो भाई बचपन में सुना करते थे कि कैसेट भाई यहाँ से लेके जाया करते थे गांव से। सीडी वो सीडी होता था, तो सीडी ले जाके पहले सुनते थे। तो भाई अब तो वो ज़माना चला गया, अब तो सीधा फ़ोन से ही ऑनलाइन स्पॉटिफाई चल जाता है। तो ये जितना ये चना है क्या पूरा? ये नहीं, ये खेसारी है। खेसारी? हाँ। तो पवन सिंह कहाँ है? कितना नीचे दिखना। हाँ सब दिख रहा है। पवन सिंह उधर होगा।
किधर? सारी है। हाँ, तो खेसारी के अड्डे पे आ चुके हैं हम लोग। पवन जी को बहुत मिस कर रहे हैं और नीचे देख के काफ़ी चलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ भी यहाँ पे टट्टी है बहुत ज़्यादा। चलो क्या शर्मा क्यों रहा है? चलो तो भाई। कहाँ से सुसु करके? ठीक है, अब मेरे को भी लगी, मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। हम लोग मैच देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इंजॉयफुल हो रहा है। ऐसा प्लेग्राउंड वो भी खेत में भाई, देखने में काफ़ी सुकून है। और सनसेट तो बस हो ही रहा है, ये रहा सनसेट, ख़त्म हो जाएगा बस थोड़ी देर में। यहाँ पे हालचाल और यहाँ का मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुकून है भाई, शांति, कोई ट्रैफिक की आवाज़ कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चों का शोर शराबा, काफ़ी इंजॉयमेंट। भाई के साथ बैठ के एंजॉय चल रहा है। एक बार हाय कर दो बस। पूरा इस गांव को एक्सप्लोर कर लिया भाई, देख लिया, काफ़ी मज़ा आ गया भाई। अपने चाइल्डहुड मेमोरी को वापस रिबूट करा, काफ़ी इन्जॉय किया भाई, बहुत ज़्यादा भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा गांव को मिस करूँगा कि भाई, है ना भाई अरविंद भाई? भाई अरविंद भाई हमारा बहुत ही अच्छा बंदा है। बंदा क्या मतलब कि अपनी जान है भाई शुरू से, है कि नहीं भाई? तो और कुछ कहना चाहोगे चाइल्डहुड के बारे में, अपने पुराने याद के बारे में? अपने पुराने यादें, बचपन बहुत शरारती था। एक बार मेरे आँख को मार दिया था। हाँ, याद है तुमको? मुझे याद है, सब याद है। हाँ, पूरा आँख लाल हो गया था। मार के बताया भी नहीं कि हमने मारा है। भाई जब वो कांड हुआ था ना, तो डर गया था भाई उस टाइम पे भाई, क्या हो गया भाई एकदम अचानक से। मुझे उस टाइम लगा था, बहुत दर्द किया। पता नहीं था ना यार उस टाइम बचपन पे। में हम लोग पतंग उड़ाते थे। हाँ, ये पतंग हुआ तो कीचड़ में घुस गए थे लूटा लूटी के चक्कर में। भाई साहब क्या अलग ही कॉमेडी होता था, अलग ही एक दूसरे के घर पे जाना, खाना, भाई मैगी बनाना, लेके आना, पुराना मंदिर का वो भूत से डरना, भूत से डरना, वो सब पूरा भाई एकदम देखते थे। गली में अकेले नहीं जाना है। गली में अब तो भाई अब बहुत ठीक हो चुका है। तो सही अब तो भाई मैं देख रहा था भाई, लोग तो यहाँ 10-10, 11-11 बजे तक जगे हुए हैं अब तो, वरना तो पहले लाइट वगैरह नहीं रहती थी। खाना खा लेता हूँ तो रात में इधर तक टहलने आता हूँ, यहाँ तक। हाँ, तो भाई सब लोग 8 बजे तक सो जाते थे। अब तो भाई देख रहा है ना, अब तो सही हो गया। हाँ, बस यही है। और कुछ भी कहना है? नहीं, अब तो बहुत सारी यादें हैं, अभी तो वीडियो में खत्म हो जाएगा। हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, वैसे ही बहुत लंबा हो गया, पर मुझे कोई इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर लेकिन भाई अपना ये मेमोरी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो बस यही है, अभी हम लोग और बातें करेंगे और एंजॉय करेंगे बस थोड़ा सा। ये लास्ट दिन है मेरा यहाँ का, कल सुबह तक फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, और कहीं और ट्रैवल करते हुए, एंजॉय करते हुए, एडवेंचर करते हुए। ओके, बाय, टाटा एंड जय हिंद।